नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल शालिनी आर.एस. टैरोट फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। ये रीडिंग रिलेशनशिप रीडिंग है। जो भी लोग किसी रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप कांटेक्ट में हों, चाहे आप लेस कांटेक्ट में हों, चाहे आप नो कांटेक्ट में हों, चाहे आप सेपरेशन में हों, जो भी आपकी सिचुएशन हो, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे पर्सन ऑन योर माइंड। आपके दिल और दिमाग में जिस पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं, जो आपके थॉट्स में हैं, उस पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं आप, तो इस रीडिंग के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पर्सन भी आपके बारे में सोच रहे हैं। आर दे थिंकिंग अबाउट यू? और अगर वो आपके बारे में सोच रहे हैं तो वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, आपको कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, या फिर आपकी तरफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, और कब तक लेंगे एक्शन, ये हम इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सो जितना आपसे रेजोनेट करे वो आपके लिए रखिए। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe and the supreme father, Huzur Radha Swa Ami Dayal, I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I can decode the messages that you wish to deliver to me and my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. ओके, सो शुरू करते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे जो भी व्यूअर्स किसी रिलेशनशिप में हैं और उनके दिमाग में जो भी पर्सन हैं जिनके बारे में वो जानना चाहते हैं, प्लीज़ उनकी एनर्जी बताइए, उनकी करंट एनर्जी क्या चल रही है। थैंक यू। उनके पर्सन की करंट एनर्जी प्लीज़ गाइड करें। पहला कार्ड है द थिंकिंग वुमन। उनके पर्सन की करंट एनर्जी, एनवी, एंजाइटी, व्हाट एल्स? क्या है उनके पर्सन की करंट एनर्जी? प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। स्टॉर्म वार्निंग। ओके,
woman holding a coin. Any other card? Okay. Door to romance. All right. सो यहाँ पर मुझे जो एनर्जी मिल रही है, आपके पर्सन की करंट एनर्जी सबसे पहले हम ये चेक कर रहे हैं। आपके पर्सन की करंट एनर्जी ये है कि उनकी लाइफ में बहुत बड़ा तूफ़ान चल रहा था, इनफैक्ट अभी भी चल रहा है। एक ऐसा तूफ़ान जिसने उनको हिला कर रख दिया है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या हो गया, ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से क्या हो गया। मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों का करियर जो है डिसमेंटल होता हुआ नज़र आ रहा है, बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। करियर में प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, फाइनेंशियल क्रंच नज़र आ रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में अगर थर्ड पार्टी थी तो वो थर्ड पार्टी से डिस्प्यूट हो चुका है, जिसकी वजह से वो कंप्लीटली शॉक्ड हैं। कुछ लोगों की लाइफ में इतने दुश्मन पैदा हो गए हैं कि वो संभाले नहीं संभल रहे उनसे। उन्होंने इतने लोगों के साथ कुछ इनजस्टिस किया है कि अब वो सारे जिनके साथ उन्होंने इनजस्टिस किया था वो सारे के सारे एक साथ सैलाब की तरह उनके ऊपर चढ़ गए हैं, जैसे ऐसी वाली एनर्जी आ रही है मुझे। और उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि इन दुश्मनों से डील कैसे किया जाए। उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और रातों की नींद उड़ गई है। फाइनेंशियल क्रंच में दबे हुए हैं, जैसे बहुत ज़्यादा कर्ज़ा हो गया है, किसी की जॉब पर आ बनी है। जैसे मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि कुछ लोगों को अल्टीमेटम मिल गया है कि उनकी जॉब चली जाएगी। कुछ लोग जो बिज़नेस करते हैं उनका बिज़नेस जो है उसमें बहुत ज़बरदस्त डाउनफॉल देखने को मिला है, जिसकी वजह से उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि अचानक से ऑल ऑफ अ सडन जब से ये अक्टूबर आया है तब से ऐसा क्या सैलाब आया है कि उनकी ज़िंदगी में तहलका मच गया है, उनकी ज़िंदगी में तूफ़ान आ गया है। और वो ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि करें तो क्या करें, कहाँ से शुरू करूं और कहाँ से ख़त्म करूं। मतलब मुसीबतों का जैसे पहाड़ किसी पे टूट जाता है। हेल्थ इश्यूज़ मुझे बहुत सारे लोगों के नज़र आ रहे हैं। मायूसी, उदासी, हताशा, डिप्रेशन, बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना जैसे उनको करना पड़ रहा है। कुछ इस तरह की एनर्जी है। कुछ लोगों के ऊपर नेगेटिव साइकिक अटैक जैसे कहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे एडिक्शंस नज़र आ रहे हैं कि वो इतने ज़्यादा एडिक्शंस में चले गए हैं। कुछ लोगों के ऊपर किसी ने नेगेटिव स्पेल कर दिया है, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। तो ये सारी मुसीबतों से घिरे हुए हैं आपके पार्टनर, मतलब जो भी आप जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं। और उन्होंने अपना दिल जैसे एक पिंजरे में कैद कर दिया है। मतलब दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट लव, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में लव के बारे में सोचने के लिए जगह ही नहीं है। उनकी ज़िंदगी में इतना बड़ा तूफ़ान, इतने सारे तूफ़ान एक साथ आ गए हैं कि वो अभी उन तूफ़ानों से जूझें या आपके बारे में सोचें। सो दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट लव, दे आर ओनली थिंकिंग अबाउट हाउ टू हैंडल द सिचुएशन। जिस सिचुएशन में वो हैं उससे बाहर निकलने के बारे में वो सोच रहे हैं। ये अभी उनकी करंट एनर्जी चल रही है। बाकी टैरो से देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के दिमाग में जो भी पर्सन है जिसके बारे में वो जानना चाहते हैं, उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है। प्रेजेंट सिचुएशन, करंट सिचुएशन, करंट सिचुएशन,
current situation, current situation, Ace of Wands, current situation, मुझे ये एनर्जी आ रही है कि उनको स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मतलब इतना ज़्यादा उनको ये ईश्वर के द्वारा मैसेज दिया जा रहा है कि तुमने जो गलत किया है किसी के साथ, मतलब आपके साथ जो उन्होंने गलत किया है उसका हर्जाना उनको भुगतना पड़ रहा है, उसका हर्जाना उनको भुगतना पड़ रहा है। और उनको ये समझ में आ रहा है, उनको रियलाइज़ करवाया जा रहा है कि जब से आप उनकी लाइफ से गए हैं तब से उनकी ज़िंदगी में तूफ़ान आ गया है, ऐसा उनको रियलाइज़ करवाया जा रहा है। और उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है, ऐसा उनको कहा जा रहा है ईश्वर के द्वारा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, Three of Cups, 4 of Swords, 10 of Wands, 5 of Cups, 10 of Pentacles, Queen of Cups, बॉटम से है जस्टिस एंड जजमेंट। ओके, सो यहाँ पर जो एनर्जी है, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट? सो यहाँ पर जो एनर्जी है वो एक न्यू पैशनेट बिगनिंग करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि उनको ये रियलाइज़ करवाया जा रहा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। ये मैंने बोला ही था, कार्ड्स मैंने बाद में निकाले। उनको ये अवेकनिंग दी जा रही है ईश्वर के द्वारा कि जिस जाल में तुम्हें बांधा गया है या जिन मुसीबतों से तुम घिरे हुए हो, वो मुसीबतें तब आई हैं जब तुमने किसी के साथ, मतलब आपके साथ बुरा गलत किया है। तो उससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है कि अपनी गलती सुधारो। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, बहुत ज़बरदस्त स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुज़र रहे हैं आपके पार्टनर्स। एक न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, एक ऑफ़र देना चाहते हैं आपको, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अकेले, मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि वो बिल्कुल अकेले हैं, कोई उनका साथ नहीं दे रहा है, यहाँ तक कि उनकी फैमिली भी उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही है, मुझे ये एनर्जी आ रही है। और वो सिर्फ़ और सिर्फ अब सरेंडर मोड पे आ चुके हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे बचा ले, प्लीज़ आप मुझे बचाइए, मेरी रक्षा करिए, मतलब अब वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि अब उनके पास कुछ और बचा नहीं है करने के लिए। अब उनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है और अब वो इस रिलेशन पे काम करना चाहते हैं, इस रिलेशन को ग्रो करना चाहते हैं। आपके साथ ही उनको अपनी खुशी नज़र आती है, आप ही के साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, अपने आप को हील करना चाहते हैं, जो भी दुख उन्हें मिले हैं उससे अपने आप को हील करना चाहते हैं, इस टॉक्सिक बर्डन को एंड करना चाहते हैं जो उनकी ज़िंदगी में तूफ़ान की तरह आ गया है। ये बर्डन एंड करना चाहते हैं,
मायूस, निराशा, उदासी की एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं, इमोशनल सेटिस्फैक्शन चाहते हैं, इमोशनल फ्रीडम चाहते हैं, इमोशनल सेटिस्फैक्शन चाहते हैं जो उनको आप ही के साथ मिलता है। अपनी लाइफ में जस्टिस चाहते हैं, अपनी लाइफ में ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर उनकी लाइफ में जस्टिस करें, ईश्वर न्याय करें और उनको बचा लें इस तूफ़ान से जो उनकी लाइफ में आया है। इस तूफ़ान से उनको बाहर निकाल दें और उनके साथ न्याय करें। ये उनकी प्रेजेंट सिचुएशन है। और देखते हैं क्या पता चलता है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। लव की क्या वो अगर इतना सोच रहे हैं या उनको इतना ज़्यादा जताया जा रहा है आपके द्वारा कि उन्होंने गलत किया है, तो वो कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या चल रहा है उनके दिमाग में? क्या वो मिस कर रहे हैं? क्या चल रहा है उनके दिमाग में? प्लीज़ बताइए। क्या चल रहा है उनके दिमाग में? यहाँ पर है पार्टी। ऐसा लग रहा है जैसे बरसों से उन्होंने खुशी नहीं देखी। मुझे कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे बरसों से एक होती है ना अंतर मन की खुशी, मतलब अंदर से वो खुश नहीं हुए। ऊपर से भले ही वो दिखाते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ या मैं बहुत खुश, मतलब चाहे वो लड़का हो चाहे लड़कियों, मैं सिर्फ एनर्जी रीड कर रही हूँ, तो वो शायद दिखाते हैं ऊपर से कि मैं बहुत खुश हूँ, बट वो एक्चुअली में खुश नहीं है। दे आर लॉन्गिंग फॉर दिस रिलेशनशिप, दे आर लॉन्गिंग फॉर दिस यूनियन। इस यूनियन के लिए तड़प रहे हैं वो। ये एनर्जी है। लीगल मैटर्स बहुत सारे, मैंने कहा था ना, इतने दुश्मन उनके पैदा हो गए हैं कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में लीगल मैटर्स चल रहे हैं। कुछ लोग डिवोर्स की स्थिति पे हैं, कुछ लोग डिवोर्स ले चुके हैं, उसके बाद उनको रियलाइज़ करवाया जा रहा है। कुछ लोग और किसी लीगल मैटर में फंसे हुए हैं, आपको टेक्स्ट मैसेज करना चाहते हैं, मतलब किसी तरह से आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन की एनर्जी है यहाँ पर हिम्मत नहीं हो पा रही है, स्ट्रेंथ नहीं गेन कर पा रहे। ये मास्क जो उन्होंने मतलब पहन रखा है और वो दिखाते रहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हारे बिना मैं बहुत खुश हूँ, बट ऐसा है नहीं। रिग्रेट, अब उनको रिग्रेट हो रहा है कि उनसे जो गलती हुई है उसकी भरपाई कैसे करें। उनको अपना घर काटने को दौड़ता है। वो खाली मकान लगता है, घर नहीं लगता। जैसे कोई दीवारें खड़ी कर दी हों जिसमें खुशी नहीं है, वो मकान है, घर नहीं है। ये वाली एनर्जी आ रही है मुझे। पास्ट मेमोरीज़ उनको रिकॉल कराई जा रही हैं। वो पास्ट मेमोरीज़ उनको हॉन्ट कर रही हैं रातों को, जब यही घर उनको घर लगता था, जब खुशियाँ थीं, जब बहुत सारी हैप्पीनेस थी। वही घर अब उनको काटने को दौड़ता है। मैग्नेटिक अट्रैक्शन, जो अट्रैक्शन ख़त्म हो गया था, वो अट्रैक्शन वापस जाग रहा है आपके प्रति।
म्यूज़िक, ये सब चीज़ें उन्हें हॉन्ट करती हैं, ये सब चीज़ें उनको याद आती हैं कि आप लोग, हो सकता है आप लोगों को कोई म्यूज़िक ऐसा हो जो आप लोग सुनते हो एक साथ, या आप लोगों की चॉइस सिमिलर हो, कुछ ऐसा जो उनको याद दिलाता है आपकी। स्नेक, ये स्नेकी एनर्जी, ये स्नेकी बिहेवियर जो उन्होंने आपके साथ किया, आपको धोखे में रखा, आपसे छुपाई चीज़ें, ये सब चीज़ें उनको अब याद आ रही हैं कि मैंने क्या किया है, मैंने अपनी लाइफ को खुद ही अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। नाउ दे वॉन्ट टू टेक अ चांस। वो एक लीप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक रिस्क लेना चाहते हैं, एक कोशिश करना चाहते हैं कि एक बार चांस लेके देखते हैं, क्या पता सब कुछ वापस ठीक हो जाए। बट ये हिम्मत, मुझे एनर्जी आ रही है कि वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, स्ट्रेंथ नहीं है उनमें। एक्स लवर, कुछ लोग जिनका डाइवोर्स हो चुका है, ये उनके लिए कार्ड आया है। ये आपके एक्स लवर हैं जिनका डाइवोर्स हो चुका है या फिर जिनका रिलेशन ख़त्म हो चुका है, दी एंड, ये वो पर्सन है। फाइनेंसेस, मैंने कहा था ना फाइनेंसेस बिल्कुल क्रंच आ गया है फाइनेंसेस का। उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या है सब कुछ, ऑल ऑफ अ सडन ये क्या हो गया। ये रिवर्स में आया है कार्ड, मैं रिवर्स ही लूँगी। पहले उनकी एनर्जी प्लेयर वाली थी, प्लेयर वाली एनर्जी में उन्होंने आपको मैनिपुलेट किया, सब कुछ किया, बट ये कार्ड अपने आप रिवर्स में आया है। मतलब इस एनर्जी से वो बाहर आ चुके हैं, इस प्लेयर एनर्जी से बाहर आ चुके हैं। नाउ दे डोंट वांट टू प्ले गेम्स विद यू, बहुत खेल लिया उन्होंने। सोलमेट की एनर्जी, अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप उनके सोलमेट हैं। अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि अभी भी कुछ बाकी है, अभी भी कुछ अधूरा है। इट इज़ नॉट येट ओवर, ये प्यार अभी ख़त्म नहीं हुआ। देयर इज़ स्टिल मोर टू डू, देयर इज़ स्टिल मोर टू गिव, स्टिल मोर टू टेक इन दिस रिलेशन। ये अट्रैक्शन बढ़ रहा है धीरे धीरे। ये ब्रेकअप ख़त्म होने वाला है। ये ब्रेकअप की सिचुएशन जो उन्होंने क्रिएट करी थी वो ख़त्म होएगी, और सोशल मीडिया से वो, मतलब किसी भी तरह से वो आपसे कनेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैंने कहा था ना एडिक्शंस, बहुत सारे एडिक्शंस नज़र आ रहे हैं। इंट्यूशन, उनको बताया जा रहा है, उनको जताया जा रहा है कि जो उन्होंने किया वो सब कुछ गलत था। हो सकता है कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हों, ट्रैवल करके आपके पास आएँ, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। इस थर्ड पार्टी को एंड करेंगे वो। सिंगल एंड डिवाइन इंटरवेंशन, तो ये ईश्वर की मर्ज़ी है और ईश्वर ही आप लोगों को मिलाएंगे, क्योंकि किसी और में तो ये ताकत ही नहीं है कि होनी को अनहोनी कर दें, ईश्वर में ही वो ताकत है। तो ईश्वर ही आपको ज़रिया बनाएंगे जिससे कि आप लोग वापस मिलेंगे। ये एनर्जी आ रही है। देख लेते हैं कि अब नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनका। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। जिस भी पर्सन के लिए पूछा जा रहा है, जो भी मेरे व्यूअर्स पूछ रहे हैं, जिस पर्सन के लिए पूछ रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और कब तक होगा। उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और कब तक होगा। उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और कब तक होगा, प्लीज़ गाइड करें। एज अर्ली एज पॉसिबल, पहला ही कार्ड आया है ट्रस्ट। तो ईश्वर कह रहे हैं भरोसा रखिए, जितना जल्दी हो सकेगा, क्योंकि हर किसी का डिवाइन टाइमिंग अलग है।
हर पर्सन के लिए डिवाइन टाइमिंग अलग है, तो ईश्वर की गाइडेंस है कि मैं टाइम ना निकालूं। पहला ही कार्ड उन्होंने दे दिया है, एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल। जितना जल्दी हो सकेगा आपके पार्टनर का यूनियन आपसे कराया जाएगा। आप भरोसा रखिए। व्हाट एल्स? गिविंग एंड रिसीविंग, इक्वल गिव एंड टेक जो उन्होंने आपके साथ कभी नहीं करा। जो वैल्यू आपको देनी चाहिए थी, जो नहीं दी उन्होंने, वो अब आपको वैल्यू करेंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे, आपकी इज़्ज़त करेंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट अब उनको आपकी समझ में आ गई। अब उनको आपकी वर्थ समझ में आ गई है कि आप उनकी लाइफ में क्या वैल्यू रखते हैं, ये उनको समझ में आ गया है। जस्ट ब्रीथ। अपने आप को हील करेंगे आपके पार्टनर। पहले खुद हील करेंगे, उसके बाद इस रिलेशन को हील करेंगे। पहले अपने आप को हील करेंगे। मैंने कहा था ना, सरेंडर मोड पे चले गए हैं। ईश्वर को सरेंडर कर दिया है, क्योंकि अब उनके हाथ में कुछ बचा ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं सकते वो। तो अब ईश्वर के हाथों में है वो, कि मालिक मुझे संभाल लीजिए। जैसे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 एंजल्स भी हैं। मालिक से प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे संभाल लीजिए, मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालिए। इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुन रहे हैं। कभी ज़िंदगी में अगर उन्होंने पूजा नहीं करी होगी तो अब पूजा कर रहे हैं, अब ध्यान कर रहे हैं, अब ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं। अकेले में बैठ कर रोते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। What else? कमिंग टुगेदर। डेफिनेटली उनका हार्ट चक्रा हील किया जा रहा है और आपके साथ उनका यूनियन होगा। कमिंग टुगेदर, बहुत जल्द आपके साथ यूनियन होगा। वाओ, ड्रीम्स कमिंग ट्रू, अमेजिंग। इससे बेटर तो कोई कार्ड ही नहीं हो सकता। सो आपकी इच्छा और उनकी इच्छा डेफिनेटली पूरी होगी। इस रीडिंग को आप 909 से क्लेम करें। इसके बाद मैं कोई कार्ड नहीं लूँगी। 909 से इस रीडिंग को क्लेम करिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है यहाँ पर, और जितना जल्दी हो सकेगा ईश्वर आपको आपके पार्टनर से मिला देंगे। हर किसी के लिए डिवाइन टाइमिंग अलग है, तो मुझे फर्स्ट कार्ड से ही मालिक ने बता दिया है कि मुझे टाइम नहीं निकालना है। एज सून एज पॉसिबल इज़ द आंसर फॉर यू रिलेटेड टू टाइम। अब हम गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। लीव योर यूजुअल सोशल सर्कल्स बिहाइंड। तो ओ माई गॉड, दिस इज़ ऑल्सो 9 नंबर। 9 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है। आप इसको 999 नंबर से क्लेम करिए, या फिर 909 से भी क्लेम कर सकते हैं। 909 या 999। आपके पार्टनर को कहा जा रहा है, या आपको कहा, मतलब आपको तो नहीं, आपके पार्टनर को ये मैसेज चैनल हो रहा है, मतलब ये मैसेज उन तक जा रहा है कि जिसको वो अपना समझते थे वो एक्चुअली में उनके अपने हैं नहीं। जिस सोशल सर्कल को वो अपना सर्कल समझते थे वो उनके ट्रू कंपेनियंस नहीं हैं। सीक आउट योर ट्रू कंपेनियंस, मतलब अपने सच्चे कंपेनियन के पास जाओ, ये उनको कहा जा रहा है। आपके पार्टनर को ये चैनल किया जा रहा है कि अपने ट्रू कंपेनियन के पास जाओ। तुम कहाँ बैठे हुए हो अभी?
जिसको तुम अपना समझ रहे हो वो तो तुम्हारा है ही नहीं। वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। एनी अदर कार्ड डिवाइन? ओके। अ मैसेज इज ट्राइंग टू रीच यू। आपके पास बहुत जल्द कोई मैसेज आने वाला है, या तो ईश्वर की तरफ से। मुझे ये मैसेज ईश्वर की तरफ से आपके पास आता हुआ नज़र आ रहा है। ये मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए है। ये मैसेज, ये वाला, आपके पास एक मैसेज आने वाला है ईश्वर की तरफ से। बी विजिलेंट, द स्पिरिट वर्ल्ड विशेस टू फाइंड एंड टच यू। आपको ये मैसेज दिया जाएगा कि ईश्वर आपके साथ हैं, भरोसा रखिए। जितना जल्दी हो सकेगा आपकी लाइफ में ब्लॉसमिंग अबंडेंस इन योर लव लाइफ आती हुई नज़र आएगी। ये मैसेज आपको मिलने वाला है बहुत जल्द। इसका इंतज़ार करिए, इस मैसेज का। और जैसे ही आपको ये मैसेज मिले ईश्वर के द्वारा, किसी भी तरह से मिल सकता है, तो ईश्वर का शुक्राना करिएगा, ईश्वर को थैंक्स करिएगा कि मुझे मेरा पार्टनर से आपने मिला दिया है। थैंक यू। जिस भी डिवाइन गॉड या गॉडेस को आप मानते हैं उनको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करिएगा, यूनिवर्स को थैंक्स करिएगा और इस रीडिंग को क्लेम करिए। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।